जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। कान्हा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे रविवार व्रत की कथा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पौष मास का महीना चल रहा है और पौष के महीने में रविवार के व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। रविवार का व्रत करके हम जो भी मनोकामना करते हैं वो सूर्य भगवान की कृपा से पूरी होती है, क्योंकि पौष का महीना व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य इसी के लिए बनाया गया है और भगवान सूर्य की उपासना पौष के महीने में की जाती है। अगर पौष के महीने में हम रविवार का व्रत करते हैं तो जो भी मनोकामना होती है हमारी, धन संपदा, संतान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, कोई भी हमारी मनोकामना हो, भगवान सूर्यदेव की कृपा से पूरी होती है। तो आइए सबसे पहले हम संक्षेप में पूजा की विधि जान लेते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हमें लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और शांत चित्त होकर भगवान का स्मरण करते हुए एक समय भोजन के साथ रविवार का व्रत करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए, मतलब सूर्य डूबना नहीं चाहिए, उससे पहले कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य डूब जाता है तो अगले दिन सूर्योदय हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन या कहते हैं व्रत का पारण करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेलयुक्त भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का क्षय होता है। आंख के संबंधित जो पीड़ा होती है वो भी समाप्त हो जाती है, शारीरिक पीड़ाएं समाप्त होती हैं। तो चलिए अब सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसिन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप न सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। अब रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तब उस बुढ़िया ने कहा कि भगवान, गोबर न मिलने के कारण मैंने भोजन नहीं बनाया और न ही भोग लगाया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूरी करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत में मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा
तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। जब रोजाना ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं होने दी, तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतनी सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन नहीं कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर उसको ये गाय भेंट स्वरूप देकर आया हूँ। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत सभी लोगों को रखना अनिवार्य है। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। ओम सूर्य देवाय नमः।